किसी को भी विघ्न ना डालना ही सच्चा भक्त होता है। सत्संग में जब हम जाएं तो हमको यह चाहिए कि सही से सही मुद्रा में बैठें और सही से स्तुति विनती करें, और जब पाठ किया जाए तो सही से श्रवण करें, किसी को विघ्न न डालें, क्योंकि यह हमारा कर्म बनता है और हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बुरा है। हम किसी के लिए सत्संग में जब विघ्न डालते हैं तो वो भी एक कर्म है। और कभी कभी हम ऐसा कर्म करते हैं तो जो सत्संग में पहुँचते हैं उनको लाभ होता है, वो भी एक कर्म है। सत्संग में जाना भी एक कर्म है और सत्संग में ना जाना भी एक कर्म है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमें कैसा कर्म करें। जब हम गुरु जी से दीक्षा लेंगे, सच्चे गुरु की खोज करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए। जब तक हम इस संसार में हैं, बिना गुरु युक्ति से जी रहे हैं तो वह जीना ना जीने के बराबर है, क्योंकि जब हम सच्चे गुरु की खोज करेंगे और युक्ति जानकर भजन करेंगे, तब जाकर सत्संग करने का लाभ होगा। बहुत आदमी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, नैना देवी जाते हैं, वैष्णो माता जाते हैं, केदारनाथ धाम जाते हैं, लेकिन जो आदमी वहां जाकर भी संसार के बारे में सोचते हैं, हमारे पुत्र हमारे पुत्री क्या कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, चाहे विषय के बारे में सोचते हैं, तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता है। हमको यह चाहिए कि जब हम किसी भी धर्म स्थल पर या तीर्थ स्थान पर जाएं तो हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए, मोह से दूर रहना चाहिए, सब चिंतन छोड़कर एक भगवान की चिंता करनी चाहिए, प्रभु श्री राम की चिंता करनी चाहिए, ताकि हमें जीवन में लाभ हो सके। क्योंकि हम इस संसार में मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाना है, तो हमको चाहिए कि कुछ अच्छे कर्म साथ में लेकर जाएं, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। जब तक हम इस शरीर में 9 द्वार में हैं, तब तक हमको दुख मिलेगा, तब तक दुख प्राप्त होता रहेगा। लेकिन जिस दिन 10वें द्वार में पहुंच जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। उस 10वें द्वार में पहुंचने के लिए बहुत सत्संग भजन करना पड़ता है, गुरु के बताए रास्ते पर चलना होता है। सत्संग में तो सभी जाते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन जो प्रवचन सुनकर अपने जीवन में अपने आचरण में उतारते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो जब हम गुरु जी से युक्ति लेंगे और उस युक्ति से भजन करेंगे, तो एक ना एक दिन मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाएंगे। बहुत लोग 5 मिनट ध्यान करते हैं, तो 10 मिनट ध्यान करते हैं, कोई तो करते भी नहीं है। तो सोचते होंगे कि गुरु भेद तो ले लिए हैं, भजन तो थोड़ा मोटा होता ही है, एक ना एक दिन पहुंच ही जाएंगे मोक्ष के द्वार पर। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मोक्ष के द्वार पर पहुंचने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, बहुत ध्यान करना पड़ता है। हमारे गुरु जी के बताए अनुसार त्रैकाल संध्या भी करना होता है, एक ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरा स्नान करने के पश्चात और तीसरा संध्या के पश्चात। जब तक हम अपने जीवन में त्रैकाल संध्या नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक भिखारी थे जो हमेशा भीख मांगकर
खाया करते थे। वह भिखारी किसी दूसरे जगह पर भीख मांगने नहीं जाता था, हमेशा एक ही जगह पर बैठकर भीख मांगता था। वह जिस जगह पर भीख मांगता था उस जगह के नीचे एक घड़े में असरफियां रखी हुई थी, सोना, हीरा, चांदी। लेकिन उस भिखारी को पता ही नहीं था। भीख मांगते मांगते एक दिन भिखारी का शरीर छूट जाता है, वह मर जाता है। तो जब कुछ लोग देखते हैं उस मृतक शरीर को तो कहते हैं कि इनको गंगा के घाट पर बहा देना चाहिए। तो उनके मन में यह आता है कि इतने दिन से भीख मांगकर खाते थे, पता नहीं किनके किनके घर से भीख मांगकर खाए होंगे, इनको तो गंगा में बहाने का कोई फायदा नहीं है। यह जिस जगह पर बैठकर भीख मांगते थे उसी जगह पर 2-4 हाथ खोद कर उसी जमीन में गाड़ देते हैं। तो जब 2 हाथ जमीन खोद दिए, तीसरा हाथ भी जमीन खोद दिए, जब चौथा हाथ में जमीन खोदने लगे तो उस जमीन के नीचे घड़े में असरफियां रखी हुई थी जो उनके हाथ लगी। लेकिन उस भिखारी को पता ही नहीं था। उस जगह पर बैठकर भीख मांगता था, लेकिन उसने उस जगह को खोदने की कोशिश नहीं की, हमेशा गरीबी में जीवन बिताई। इसी तरह हमारा भी यही हाल है। अगर हम अपने जीवन में 4 हाथ खोद कर आगे बढ़ेंगे तब परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं, तब हमारा कल्याण हो सकता है। 4 हाथ कैसे? 4 हाथ पार करने के लिए सबसे पहले 3 हाथ पार करना जरूरी है, जो कि है अंधकार, प्रकाश और शब्द। यह 3 हाथ जब पार कर लेंगे तो निह शब्द पर पहुंच जाएंगे, अर्थात मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहला होता है अंधकार। जब हमारे आंखों के सामने से अंधकार का पर्दा हट जाएगा तभी हम आगे पहुंच पाएंगे। अंधकार का पर्दा हटाने के लिए बहुत ही ध्यान करना पड़ेगा, अपने अंदर में ध्यान करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल कर प्रभु मिलते। इस अंधकार को पार करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर में चलना होगा, अंदर में ध्यान लगाना होगा। जब हम अंदर में ध्यान लगाएंगे तो अंधकार का पर्दा फट जाएगा, तभी आगे की ओर बढ़ पाएंगे। इस शरीर को 9 द्वार से पार करने के लिए भजन करना होगा, सत्संग भी करना होगा। उसके लिए अपने किसी सच्चे गुरु की खोज करेंगे। सच्चे गुरु कौन होते हैं? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें यह बताए कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, जो हमें सही रास्ते पर ले जाए, वही सच्चे गुरु होते हैं। हमारे गुरु महाराज जी बहुत ही महान थे, बहुत ही पहुंचे हुए थे। एक दिन गुरु महाराज जी अंतर्मुख हो जाते हैं। जब अंतर्मुख हो जाते हैं तो काफी देर के लिए 3-4 घंटे के लिए अंतर्मुख हो गए। तो सेवक को लगता है गुरु महाराज जी शरीर छोड़ दिए हैं। तो सेवक रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे, गुरु महाराज जी उठिए, गुरु महाराज जी उठिए। लेकिन गुरु महाराज जी तो अंतर्मुख थे, अंतर ध्यान में थे। तो बहुत देर के बाद जब गुरु महाराज जी अंतर्मुख से
करीब 4-5 घंटे के बाद तब उस सेवक से कहते हैं कि तो क्यों गुरुजी पुकार रहे थे, मैं तो अंतर्मुख था। तो सेवक कहते हैं कि गुरु महाराज जी, आप तो अंतर्मुख थे, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं गुरुजी पुकार रहा था। तो जो 9 द्वार से बाहर पार हो जाते हैं, जो मोक्ष के द्वार पर चले जाते हैं, उनको सभी चीज़ों का पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी थे, बहुत ही महान थे। उन सेवक को लगा कि गुरु महाराज जी शरीर छोड़ दिए हैं, लेकिन सेवक को ख्याल आया कि गुरु महाराज जी को तो वरदान प्राप्त है कि गुरु महाराज जी 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे, क्योंकि हमारे दादा गुरुजी ने, बाबा देवी साहब जी ने गुरु महाराज जी को वरदान दिया था कि उनकी उम्र 100 वर्ष बीतेगी और वह क्या खाएंगे। हमारे गुरु महाराज जी को 100 वर्ष का जीवित रहने का वरदान बाबा देवी साहब जी ने दिया था। तो जब यह ख्याल आया और गुरु महाराज जी अंतर्मुख से बाहर आए, तो यह सब सेवक ने उनको बताया। तो सेवक जी कहते हैं कि आप तो गुरु की बात में का आदर मान रखकर 100 वर्ष तक जीवित रहे हैं, और हम जैसे जो लाखों भक्त, लाखों चेले हैं, उनका क्या होगा। उनके लिए भी गुरु महाराज जी आप कुछ सोचिए। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि बाबा देवी साहब जी जो हमें 100 वर्ष का जीवन दान दिए थे, हमको प्राप्त है, वो तो हमारे गुरु हैं, और उन गुरु की आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्तव्य है। इसीलिए मैं 100 वर्ष तक जीवित रहूँगा। लेकिन जब इन लाखों चेलों के लिए उनका अगर कहना मान लिया, तो यह तो मुझे कभी भी जाने ही नहीं देंगे। तो सेवक जी ने बहुत ही आग्रह किया, गुरु महाराज जी कुछ हमारे लिए भी कीजिए। तो गुरु महाराज जी जब बात मान गए, तो गुरु महाराज जी ने अपने मुख से कहा कि ठीक है, 100 वर्ष तो मैं जीवित रहूंगा ही, लेकिन जब सबकी यही इच्छा है, लाखों भक्तों की यही इच्छा है, तो मैं 101 वर्ष 11 महीने 11 दिन तक मैं जीवित रहूंगा। ऐसा हमारे गुरु महाराज जी कह गए, और गुरु महाराज जी 101 वर्ष 11 महीने 11 दिन के बाद उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी थे, जिनको अपने जीने का और मरने का वक्त पता था, जो इस 9 द्वार से पार होकर मोक्ष के द्वार पर पहुंच जाते हैं, उनको अपने जीवन और मरण का पता हमेशा ही रहता है, बहुत पहुँचे हुए रहते हैं। तो इसीलिए हमें साधन भजन करना चाहिए। जब हरि की कृपा होती है, तो हजारों लोगों, हजारों घरों में से कोई एक ऐसा घर होता है जिनके घर ऐसी संतान पैदा होती है जो अपने कुल का नाम रोशन करते हैं, और उनके घर में संत का आगमन होता है। ऐसे हमारे बाबा देवी साहब जी थे। आज बहुत ही विशेष दिन है। आज हमारे दादा गुरु बाबा देवी साहब जी का आज जयंती है, जो कि बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही महान कार्य किए। एक बार बाबा देवी साहब जी के समकालीन में सत्संग हो रहा था, और जहाँ पर सत्संग होने वाला था, उन सत्संग के हॉल के बगल में एक शमशान घाट था। तो इस दिन एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जो सभी लोग उस व्यक्ति को जलाने के लिए
शमशान घाट आ रहे थे तो बाबा देवी साहब जी ने कुछ भक्तों को कहकर भेजा कि उन व्यक्तियों को मना कर दो अभी मुर्दा नहीं जलाने के लिए, क्योंकि जब मुर्दा जलाएंगे तो धुआं होगा और उस धुएं से सत्संग करने में रुकावट होगी। उनको जाकर कह दो कि कुछ देर के बाद मुर्दा को जलाने के लिए। तो जब उनके भक्त जाकर उन लोगों को रोकते हैं तो लोग कहते हैं कि हम नहीं रुकने वाले हैं, हम अपना काम धंधा छोड़कर आए हैं बड़ी दूर से और अभी मुर्दा जला कर ही जाएंगे। तो भक्तजन बाबा देवी साहब जी के पास आते हैं और कहते हैं कि गुरुजी वह तो नहीं माने, वह बोले कि हम तो मुर्दा जला कर ही यहाँ से जाएंगे। तो बाबा देवी साहब जी उस समय अल्फी पहने रहते थे काले रंग का, जो कि गर्दन से लेके पैर तक पूरा शरीर ढका रहता था और हाथ में एक छड़ी रहती थी। तो गुरुजी उठे और शमशान घाट की ओर चल दिए। जब बाबा देवी साहब जी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे तो सभी लोग डर के मारे भाग गए। तो जब डर के मारे सभी लोग भाग गए तो रह गया केवल मुर्दा ही। तो बाबा देवी साहब जी उस छड़ी से ही मुर्दा को खुचारने लगे और कहने लगे कि सभी को डर हो गया और सभी भाग गए, क्या तुम्हें डर नहीं हुआ? तो इतना सुनते ही वह मुर्दा भी उठकर खड़ा हो गया और भाग गया। तो ऐसे हमारे महान बाबा देवी साहब जी थे जो कि कह गए कि चाहे तुम ईसाई रहो, चाहे मुसलमान रहो, चाहे सिख रहो, चाहे हिंदू रहो, लेकिन जो भी रहो, जहाँ भी रहो, एक दिन भी बिना सत्संग किए मत रहो। सत्संग हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा है कि नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हमें हमेशा नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए। जब तक हम नित्य प्रति सत्संग करते रहेंगे हमारे बिगड़े काम बनते रहेंगे। जो भी बिगड़ा काम रहेगा वह बनता जाएगा, लेकिन अपने सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी हाल में सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी दुख का घड़ी आ जाए, कोई संसार इधर की उधर हो जाए, लेकिन अंतर ध्यान किए बिना एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। जब हमारे गुरु महाराज जी वृद्धावस्था में थे तब उनको बहुत तकलीफ हुआ करता था, बहुत बीमार रहा करते थे, अस्वस्थ रहा करते थे। तो सुबह का सत्संग होने वाला था और गुरु महाराज जी को बहुत ही बुखार हो गया था। बुखार के मारे पूरा शरीर गर्म और तप रहा था। तो सेवक ने कहा कि गुरु महाराज जी आज सत्संग करने के लिए रहने दीजिए, आज आपकी तबीयत बहुत खराब है, कल कर लीजिएगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इस सत्संग को छोड़ने से तो अच्छा है कि मैं ऐसे ही मर जाऊं। मैं सत्संग किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि सत्संग मेरी श्वास है। अगर कोई आदमी श्वास न ले तो वह जीवित रह सकता है। कितना अच्छा होगा अगर हम सत्संग कर रहे हो, हमारा प्राण चला जाए तो कितने बड़े भाग्यवान होंगे। हमारे गुरु महाराज जी का यही कहना था कि हमेशा सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी काम छूट जाए लेकिन सत्संग नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सत्संग करते रहेंगे तब तक हमारे जीवन का परम कल्याण होगा और मोह से विरक्त रहेंगे, दूर रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज